साथियों, कल तक 33 कोटि देवी देवता गाय माता सड़कों में दिख रही थी। अचानक वो 2 दिन से गायब हो गई। चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, सड़कों से गाय का गायब हो जाना, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि सामने ईद आ चुकी है और भैंस हो गई है महंगी और गाय घूम रही है रोड पे। अब उत्तराखंड के प्रशासन के पास एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। सवाल ये पैदा हो गया है कि गाय सड़कों से कहां गई? क्या गाय सड़कों से उठा के गौशालों से ले जाकर उन गायों को परोसने का काम हुआ है? एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर प्रशासन देगा। कौन प्रशासन? उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन। अगले 2 दिन हमारे पास ऐसे हैं जिनमें उत्तराखंड की पुलिस गायों को बचाने का कार्य कर सकती है। क्या उत्तराखंड की पुलिस गायों को बचाएगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्योंकि भगवान विष्णु ने एक सेना छोड़ रखी है जिसका नाम पुलिस है कि वो असुरों को पकड़ने का काम करेगी। क्योंकि अचानक रोडों से गाय का गायब हो जाना चिंता का विषय है। गई तो गई कहां? क्या वो ईद के दिन खाई जाएगी? ये एक सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि गाय तो रोड पे है, उसका किसी प्रकार का किसी को पैसा नहीं दे रहा है और भैंस घर पर बाजी हुई है और वो महंगी है, इसलिए उसको खरीदने के बजाय सड़कों से गायों को उठा लिया गया है। ऐसा प्रश्न बिरजू मयाल के जहन में पैदा हो गया है। बिरजू मयाल के पीछे आप गाड़ी में देखेंगे ये सारे फल फ्रूट रखे हुए हैं। ये किसके लिए रखे थे? गाय और बंदरों के लिए। आज मेरे इस सफर में अभी तक मुझे रोड पे एक भी गाय नहीं मिली। जहां से मैं चला था रामनगर से, अभी मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरती में हूं। उस धरती में भी रोड पे गाय नहीं है। इसका मतलब रोड से गाय असुरों द्वारा उठा ली गई है। असुर कौन है? जिनकी सामने ईद है। उन असुरों का भी हिसाब किताब होगा। पर ये पुलिस प्रशासन पता करे। रामनगर के कोतवाल, नैनीताल के एसएसपी, अल्मोड़ा के एसएसपी, बागेश्वर के एसएसपी या फिर हल्द्वानी के एसएसपी, हल्द्वानी के पुलिस प्रशासन पता करे कि गाय सड़कों से कहां गई। अचानक गौशाले क्यों खाली हो गई? जो गौशालों में गाय थी, पिछले 1 साल में जितनी भी गायें गौशाले गई थी वो उन गौशालों में नहीं होने के बजाय वो कहां गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि गौ माता जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, माता सरस्वती, लक्ष्मी, शेरावाली, और उस गाय को भोजन के रूप में अब परोसने वाले हैं असुर। तो उनके परोसने से पहले क्या पुलिस उनको रोक सकती है? उत्तराखंड पुलिस जो बिरजू मयाल के पीछे पड़ी है हाथ धोके, और बिरजू मयाल को अभी तक वो किसी केस में फंसाने में नाकाम साबित हो गई है। 7 कोतवाली में मेरे खिलाफ तहरीर दी गई, 7 में से एक भी कोतवाली में मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। क्योंकि मेरे खिलाफ जो मुकदमा लिखवाएगा, जो लिखेगा, वो सुदर्शन चक्र उनके ऊपर भारी पड़ेगा।
भगवान विष्णु का, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। और किसका सेवक हूँ आप सभी को पता है, गायों का, बैलों का, वन्य जीवों का और मनुष्य का। चाहे वो देव रूपी हो, चाहे वो देवी रूपी हो, चाहे वो उनके वाहन हो, उनका मैं सेवक हूँ। उनके वाहन मतलब देव रूपी के वाहन हो गए तुम्हारे, जैसे नंदी देव हो गए तुम्हारे भगवान महादेव के पास, मूषक हो गए तुम्हारे गणेश जी के पास, शेरा वाली के पास शेर हो गए, माता रानी के पास बाघ हो गए। तो मैं उनका सेवक हूँ इस कलयुग में। क्या पुलिस प्रशासन अगले 2 दिन में गायों का पता करेगी कि ये रोड की गाय अचानक कहाँ गायब हो गई? रोड की गाय कहाँ गायब हो गई जो सड़कों में थी? क्यों नहीं मिल रही सड़कों में, क्यों नहीं दिख रही सड़कों में? बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्योंकि भैंसें तो महंगी हैं, गायें सस्ती हैं। तो पुलिस प्रशासन उत्तराखंड अगर गायों के साफ करने वाले, गायों को ले जाने वालों को नहीं पकड़ सकती है, तो पुलिस प्रशासन 2027 में अपना हिसाब किताब करवाने के लिए तैयार रहे। कौन? बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन में बैठे हुए, डीजीपी, सारे जिलों के एसएसपी, सारे जिलों के डीएम और एसपी ट्रैफिक, और जितने भी कोतवाल हैं, जितने भी थानेदार हैं, अगर वो गायों को नहीं बचा सकते हैं अगले 2 दिन में, आज से शुरू कर दीजिए, तो वो 2027 के बाद उनकी उल्टी गिनती की शुरुआत होगी। वो सारे के सारे ऐसे इलाके में ट्रांसफर किए जाएंगे जहां ना उनको पानी नसीब होगा, ना खाना नसीब होगा, ना हवा नसीब होगी, ना बिजली नसीब होगी, ना आग नसीब होगी, ना ब्रह्मांड की कोई वस्तु नसीब होगी। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़ का लाल बिरजू मयाल, देवभूमि का लाल बिरजू मयाल।